हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज ये हमारी है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो एवरी संडे हम करते हैं। बेसिकली हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है आज के दिन हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 दिसंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आप डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं रहता तो आप हमारी ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास कर लिया करिए, जो कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होती है, लेकिन इसमें हम पूरे हफ्ते का निचोड़ डिस्कस करते हैं, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख पाएं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करने से पहले बस एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है तो थोड़ी सी फास्ट पेस पर रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड फास्ट है तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके हमेशा स्पीड को मेरे स्लो कर सकते हैं, जिसमें कि आप 1:2 पे कर सकते हैं, 1.5 पे कर सकते हैं अगर आपको फास्ट और देखना है, या फिर आप 0.5 पे कर सकते हैं अगर आपको स्लो करना है, तो ठीक है। तो आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हैं आप उस हिसाब से अपनी स्पीड को मैनेज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अपनी धमाकेदार क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। बैक टू बैक यहाँ पर हम 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19th मेंबर बना है रशिया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रशिया ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं। क्या है ये अलायंस? ये बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक गठबंधन है। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2023 में। आधिकारिक दर्जा इसको मिला था 23 जनवरी 2025 से। संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन ये बन गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? भारत। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया, ठीक है। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण करते हैं ये। कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सारे देशों ने मिलकर इसको फॉर्म किया था, लेकिन अब इसमें टोटल 19 देश हो गए हैं। और लेटेस्ट नेशन कौन सा है इसको ज्वाइन करने वाला? तो रशिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका भारत में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है? कौन सा इंडिया का फेस्टिवल है जिसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में? कब किया गया? दिसंबर 2025 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, दीपावली त्योहार को, ओके। तो इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 16। और दीपावली से पहले 2023 में गुजरात का जो गरबा डांस होता है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ था, और इसी के साथ ये भारत का 15वां सांस्कृतिक प्रविष्टि था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लेटेस्ट हमारा कौन सा फेस्टिवल है जो इसमें इंक्लूड हुआ है, तो ये है दीपावली। इसी साल दिसंबर में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के साथ इन्होंने ये रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगले साल जो G20 का शिखर सम्मेलन है यानी 2026 में वो कौन सा देश होस्ट करेगा? USA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? परप्लेक्सिटी नाम की जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने अपना नया इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। परप्लेक्सिटी AI एक तेजी से बढ़ता AI सर्च इंजन है जो 2022 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके CEO प्रेजेंट में कौन है? मिस्टर अरविंद श्रीनिवास, ओके।
अगला है पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ये फर्स्ट एडिशन था फीफा पीस प्राइज का इस साल और ये दिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, कोई भी अगर अवार्ड जो है वो पहली बार स्टैब्लिश हो रहा है तो उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पहला एडिशन था फीफा पीस प्राइज का, इसी साल इस अवार्ड को क्रिएट किया गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया, याद रखिएगा, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं। इनका नाम है ए ऑप्शन अंद्रेस बाबिस। इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक देश के लिए। तो चेक गणराज्य की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में ये स्थित एक देश है। राजधानी इसकी है प्राग और मुद्रा कौन सी चलती है यहाँ पर, कोरोना एस्का। ओके, अगला है भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 14,500 फीट। तो भारत के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित हो गया है लद्दाख के गलवान घाटी में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल होने वाला है, ये लद्दाख में स्टैब्लिश किया गया। ये स्मारक गलवान घाटी में 2020 चीनी सेना के साथ घातक संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को समर्पित है। और ये जो स्मारक है ये लद्दाख में रणनीतिक दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर KM 120 पोस्ट के पास स्थित है और इसका उद्घाटन खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, तो ये स्मारक कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, लद्दाख के गलवान घाटी में। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में कंक्लूड हुए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने कि टॉप किया इसकी मेडल टैली में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां संस्करण था जो कि 4 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चला, यानी कि लगभग 1 महीने तक। मेज़बान राज्य इसके कौन से हैं, तो राजस्थान के 7 शहरों में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। ठीक है, शुभंकर याद रखिएगा इस इवेंट के लिए क्या था, खम्मा और गनी। पदक तालिका की बात करेंगे तो पहले पर आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। टोटल इनके पास 67 पदक थे, जिसमें से 42 स्वर्ण थे, 14 रजत और 11 कांस्य पदक थे। दूसरे पर आता है LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और इनके पास थे कुल 78 मेडल। इनके पास 32 स्वर्ण पदक थे, 24 यहाँ पर रजत पदक थे और 22 कांस्य पदक थे। फिर थर्ड पर आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इनके पास कुल 72 मेडल थे, जिनमें से 32 स्वर्ण थे, 22 रजत और 18 कांस्य पदक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी, इसका नाम है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ये इवेंट कहाँ पर हुआ, ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि ये इवेंट राजस्थान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। सिंपली आपको बताना है कि जो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है ये कौन से 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। हरिमऊ शक्ति जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो शामिल देश इसमें थे भारत और मलेशिया। ये इवेंट हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, 5वां एडिशन था ये, और इसमें भारतीय सेना की तरफ से हमारी डोगरा रेजिमेंट रॉयल गई थी पार्टिसिपेट करने। मलेशियन आर्मी की तरफ से इनकी 25वीं बटालियन आई थी। मुख्य फोकस क्या था इस इवेंट का, आतंकवाद रोधी अभियानों, हेलीबोर्न ऑपरेशन और यूनाइटेड नेशन अध्याय 7 के तहत प्रशिक्षण करना, ये इनके उद्देश्य थे। ठीक है, तो भारत और मलेशिया 2 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ, ये याद रखिएगा, ये भारत में इस साल राजस्थान राज्य में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल यानी 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। कोई भी राज्य अगर किसी मामले में पहली पोजीशन पर आता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला राज्य जिसने कि अपने राज्य में 100% डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है वोटर लिस्ट में, ये कौन सा राज्य है, आंसर है ए ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, अगला है विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 हमने कब मनाया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हर साल हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, इस साल के लिए हमने थीम रखी मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं, यानी कि ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। ओके, नेक्स्ट है द 11th आवर अक्वेंटेड ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो बुक आई है द 11th आवर, इस बुक के लेखक कौन है, इस बुक के फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी। ठीक है, फेमस राइटर सलमान रुश्दी ने इस किताब को लिखा है। इसमें बेसिकली इन्होंने डिस्कस किया था कि जब इनके ऊपर एक बार हमला हुआ था तो उस दौरान क्या चीज़ें हुई थी, उन पर ये इनकी एक काल्पनिक रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है डी ऑप्शन, रवीना टंडन को। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है, पशु अधिकारों के लिए जो लोग काम करते हैं उनको ही दिया जाता है। तो इस साल का जो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब था वो मिला है एक्ट्रेस रवीना टंडन को। नेक्स्ट है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत करी है। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट महादेव जो है ये
किस पर्पस के लिए है, कौन से गेम को प्रमोट करने के लिए है, तो फुटबॉल को, ठीक है। और कौन से राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं कलिकेश नारायण सिंह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके महासचिव कौन है फिलहाल, तो मिस्टर पवन सिंह। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1951 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है, किस लिए, क्लाइमेट लीडरशिप के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर, सुप्रिया साहू को। ओके, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के जो विजेता की लिस्ट है, ये पूरी आपकी कंप्लीट लिस्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहली विनर है सुप्रिया साहू, ये तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। फिर दूसरी विनर है पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। फिर है मारियम सोफो फ्रांस से, इमाजोन ब्राजील से, मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन मरणोपरांत इनको दिया गया। इंपॉर्टेंट सिर्फ वही है जो इंडिया से है, और आंसर है सुप्रिया साहू। इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया इस साल का, ठीक है। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025 और 26 का टाइटल इस साल गया है एफसी गोवा को। बी ऑप्शन करेक्ट है, एफसी गोवा ने टाइटल जीता है। और इन्होंने फातोर्डा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल एफसी को 0-0 के स्कोर के बाद पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराया। इसी के साथ इनका ये रिकॉर्ड तीसरा AIFF सुपर कप खिताब रहा। शीर्ष गोल स्कोरर इसमें कौन थे, तो कोल्डो ओबिएटा जो केरल ब्लास्टर्स के लिए खेलते हैं, इन्होंने कुल 3 गोल किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एफसी गोवा यहाँ पर विनर रहे। किसको इन्होंने हराया, ये बात भी याद रखिएगा, इन्होंने जो है फाइनल्स में हराया है ईस्ट बंगाल एफसी को। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो ये परीक्षा पे चर्चा एडिशन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, ठीक है। और अगले साल यानी 2026 के जो जनवरी में फिर से होगा परीक्षा पे चर्चा का एडिशन, वो इसका 9वां संस्करण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं अंबानी फैमिली से अनंत अंबानी, ठीक है। ये यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन पर्सन बन गए जिन्होंने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है एनिमल वेलफेयर के लिए। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण पहल वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार बड़े पैमाने पर पशु बचाव, पुनर्वास और प्रजातियों के संरक्षण में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये यंगेस्ट पर्सन और फर्स्ट एशियन पर्सन बने जिनको कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला फॉर एनिमल वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 हमने कब मनाया। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11 दिसंबर को। इस साल के लिए थीम क्या रखी गई, ग्लेशियर, पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो 7th मीटिंग कहाँ पर हुई, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की। आंसर हो जाएगा केनिया के शहर नायरोबी में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और विषय क्या रखा गया इस इवेंट के लिए, तो एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में लॉन्च कर दिया अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है रेडियो दिरांग 88.4 FM ईस्टर्न थिएटर में। और कौन से राज्य में इन्होंने लॉन्च किया इसको, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गोल्डन जैकॉल यानी कि सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया है। कौन से स्टेट है जिसने कि गोल्डन जैकाल एम्बेसडर को लॉन्च कर दिया है ताकि जो गोल्डन जैकाल की पॉपुलेशन है उसको सेव किया जाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये इनिशिएटिव लिया है सियारों की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया है। तो हाल ही में कौन सा एक सैक्रेड टेक्स्ट है हमारा जिसको कि रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गिफ्ट किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवत गीता, ठीक है। और हाल ही में व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे विजिट करने, उस दौरान इन्होंने गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा करी है। कौन सा एक राइड हीलिंग एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट कैब कंपनीज की मोनोपोली को खत्म करने के लिए। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, भारत टैक्सी, ठीक है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू करी है? चीफ मिनिस्टर भारत दर्शन स्कीम शुरुआत करी है बिहार राज्य ने गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। उद्देश्य क्या है? छात्रों को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ताकि वे कक्षा के बाहर निकलकर देश की धरोहर से जुड़ सकें। ठीक है, तो ये जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर भारत दर्शन स्कीम, ये कौन से राज्य की है? बिहार राज्य की। अगला है, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से मशहूर किस रक्षा वैज्ञानिक को 8वें डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगरियोस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन जानी जाती हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते थे। करेक्ट आंसर है डॉक्टर टेसी थॉमस। ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है 8th एडिशन का डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड। ठीक है, भारत की मशहूर एरोस्पेस इंजीनियर और डीआरडीओ में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं टेसी थॉमस। इनको 8वां डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड दिया गया। ये सम्मान उन्हें महिला सशक्तिकरण, विज्ञान, अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हासिल उपलब्धियों के कारण दिया गया। भारत में इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, अगला है, दिसंबर 2025 में किस देश की संसद स्टेट डूमा ने भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को मंजूरी दे दी है? तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है, जिसको हम रेलॉस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, इसको हाल ही में अप्रूव किया है इंडिया और रशिया ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, रूस ने। रेलॉस स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। उद्देश्य क्या है? ये समझौता भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता मिशन और आपदा राहत कार्यों के दौरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों, एयरफील्ड और संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब, जिसका नाम है परंगत, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये एक सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब है परंगत, और इसको इनॉग्रेट कर दिया है हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। किस प्रोग्राम के तहत? तो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। कहाँ पर किया है? पंजाब के मोहाली में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? थर्ड प्लेयर कौन बने दुनिया में जिन्होंने 600 विकेट ले लिए हैं T20 क्रिकेट में? करेक्ट आंसर है सुनील नरेन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से देश के प्लेयर हैं ये? वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK/GS की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ ये 3 साल के हैं और ये फिडे रेटेड यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जिन्होंने 3 साल 7 महीने और 21 दिन की उम्र में 1572 की रेटिंग हासिल कर ली है, और वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया विश्वविद्यालय 2026 तक किस शहर में अपना पहला भारतीय परिसर खोलने वाला है? ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, ये पहली बार इंडिया के अंदर कोई कैंपस अपना डालेंगे 2026 में, और ये कैंपस इनका कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? तो गुरुग्राम शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। गुरुग्राम में कौन सी एक इंपॉर्टेंट बॉडी का और हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है,
नेक्स्ट है महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने किया है? कौन से स्टेट की पुलिस फोर्स है जिन्होंने अभया ब्रिगेड यूनिट को फॉर्म किया है ताकि पब्लिक प्लेसेस पर वुमेन की सेफ्टी जो है वो अश्योर हो सके? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर बिहार। ठीक है, याद रखिएगा अभया ब्रिगेड यूनिट वुमेन सेफ्टी के लिए है और इसको बिहार राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2025 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 7 दिसंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य सभी के लिए एक साथ। अगला है किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? सिर्फ आपसे इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। और किस वजह से ये न्यूज़ में आया है? क्योंकि यहाँ पर पहली बार कोई रेनबो वाटर स्नेक हमें स्पॉट हुआ है, यानी देखने को मिला है। ठीक है, अगला है सिप्री द्वारा दिसंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को 44वां स्थान मिला है? कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसको कि 44th पोजीशन पे रखा गया इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड एज पर द रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया है सिप्री ने? सिप्री की जो भी रिपोर्ट है वो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये 44th पोजीशन पर रही ओवरऑल इंडिया की तरफ से। यहाँ पर भारतीय कंपनियों की रैंक देखते हैं। भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रैंक थी 44वां स्थान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रैंक थी 58, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की रैंक जो है वो 91 थी। ठीक है, शीर्ष 3 कंपनियां इसमें कौन सी थी? पहली है लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिका की कंपनी है। दूसरी है RTX अमेरिका की और तीसरी है नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्प, ये भी अमेरिका की कंपनी है। तीनों ही कंपनियां जो टॉप 3 में आई वो अमेरिका से थी और इंडिया की तरफ से पहली जो कंपनी टॉप 100 में शामिल हुई वो है HAL और इसका रैंक था 44। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नई चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क के लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर है डॉक्टर रेणुका अय्यर, ए ऑप्शन। ठीक है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? तो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह और इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2nd एडिशन अर्थ समिट का। कहां पर किया? गुजरात के गांधीनगर में, ए ऑप्शन। ठीक है, और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। अगला है दिसंबर 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने के बाद नई नीतिगत दर कितनी हो गई है? तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की डिसीजन के बाद जिसमें इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम किया है, तो अब नया पॉलिसी रेट कितना हो गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.25%। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में GDP और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए वर्तमान आधार वर्ष को बदलकर नया आधार वर्ष किसे बनाया जा रहा है? तो GDP और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के लिए अब नया ईयर चुना गया है, नया बेस ईयर, और ये क्या रखा गया है? आंसर है 2022 और 23। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस 2025 हमने कब मनाया? वर्ल्ड सॉइल डे हर साल हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस साल के लिए थीम हमने रखी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपना पहला रक्षा प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया है? पाकिस्तान में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है असीम मुनीर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब से पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में पहली बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो पहली बार F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है? ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं और 2025 F1 ड्राइवर चैंपियनशिप की अंतिम स्थिति देखते हैं। लैंडो नॉरिस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे, दूसरे पर थे मैक्स वर्स्टैपेन और तीसरे पर हैं ऑस्कर पियास्त्री, ये भी मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने पहली बार फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये 11th एडिशन था। कहां पर ये ऑर्गेनाइज हुआ है? तो हरियाणा के पंचकुला में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, यानी कि साइंस टू प्रॉस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है जिसने कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल हासिल किया है RBI से, जिसके बाद अब वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है,
परिवर्तन का महत्व क्या है? पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने का मुख्य लाभ ये है कि एसएफबी को ऋण देने की अनुमति होती है, जबकि पेमेंट्स बैंक को नहीं होती है। नेक्स्ट है कि शहर को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर यानी फाइनेंशियल सिटी घोषित किया गया। इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी हाल ही में बनी है, बी ऑप्शन अमरावती। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में मेन सिंगल्स टाइटल हाल ही में जीता है संस्कार सारस्वत ने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्य विजेता की बात करेंगे तो महिला एकल में विजेता रही ताइपी तुंग सियो तोंग, ये चाइना के प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे कांग हाई जिंग और आरोन ताई मलेशिया से। महिला युगल में विजेता थी इस्याना स्याहिरा मैदा और रिंजानी क्वितारा नास्तिन इंडोनेशिया से। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? ये इवेंट हुआ है असम के गुवाहाटी में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संस्कार सारस्वत। नेक्स्ट है भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च कर दिया इंडिया का पहला सिटी सेंट्रिक AI इनोवेशन इंजन, जिसका नाम है AI ग्राइंड? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि ऑर्फन बच्चों को 1% का रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है किस संस्था ने MSMEs के लिए स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप को लॉन्च कर दिया है? इंड ऐप नाम का ये इंडिजिनस डिजिटल प्लेटफॉर्म MSMEs के लिए डेडिकेटेड है और इसको लॉन्च किया है NIRDC ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इंड ऐप का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिजिटल एप्लीकेशन। MSMEs के लिए स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंड ऐप को NIRDC ने लॉन्च किया। NIRDC क्या है? नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि MSMEs को राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों से सीधे जोड़कर उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना यानी कॉम्पिटिटिव बनाना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा NIRDC। अगला है किस भारतीय राज्य ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नया नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा करी है? तो US एम्बेसी की जो रोड है उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख रहे हैं। कहाँ पर? तेलंगाना द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, तेलंगाना में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये इंडिया का दूसरा ऐसा टाइगर ट्रांसलोकेशन है और राजस्थान का ये पहला इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन है, जो कि हो रहा है कहाँ पर? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पेंच टाइगर रिजर्व यानी मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है टाइगर रिजर्व, यहाँ से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होने वाला है और भारत का ये दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण है, क्योंकि पहला जो 2018 में मध्य प्रदेश से उड़ीसा के सतकोशे टाइगर रिजर्व में किया गया था स्थानांतरण, वो असफल रहा था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन रामगढ़ विषधारी। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइन बड़े पैमाने पर उड़ानों में व्यवधान, देरी और रद्दीकरण के कारण चर्चे में रही। इंडिगो के वर्तमान मुख्य CEO कौन है? तो इनका नाम है पीटर एल्बर्ट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चे में थे ये, क्योंकि इंडिगो की जो फ्लाइट्स थी वो बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही थी और रद्द हो रही थी। नेक्स्ट है किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 खेला जाएगा इंडिया के चेन्नई में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत दैट इज इंडिया नाम की किताब जो है ये लिखी है अभिजीत जोग ने। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है किस भारतीय निशानेबाज को दोहा कतर में आयोजित ISSF पीपल्स चॉइस पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुन लिया गया है? तो कौन से इंडिया के शूटर हैं जिनको कि ISSF पीपल्स चॉइस मेल एथलीट ऑफ द ईयर बना दिया गया है एट द इवेंट, जो कि कतर दोहा में हुआ है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जोरावर सिंह संधू। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ISSF के द्वारा ये पीपल्स चॉइस मेल एथलीट ऑफ द ईयर इस साल के बने हैं। किस राज्य ने PM कुसुम और राज्य योजनाओं के तहत 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? कौन सा स्टेट है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 45,000 से भी ज़्यादा ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स स्टैब्लिश किए हैं 30 दिन के अंदर अंदर अंडर द PM कुसुम योजना और साथ ही कुछ और स्टेट स्कीम्स के अंतर्गत? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, तो PM कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है? PM कुसुम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और ये योजना फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी, जिसका उद्देश्य था किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई पंप प्रदान कर बिजली और डीजल पर इनकी निर्भरता को कम करना।
अगला है इजा विल्सन को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया। ये किस खेल से संबंधित हैं? टाइम मैगजीन ने इस साल का अपना एथलीट ऑफ द ईयर बनाया है इजा विल्सन को। कौन से देश से ये संबंधित हैं? तो ये अमेरिका की प्लेयर हैं और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? ये बास्केटबॉल खेलती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजा विल्सन एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किस कॉर्पोरेशन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को विकसित करने के लिए $17.5 अरब का निवेश करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जो इन्वेस्ट करने वाली है इतना अमाउंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को इंडिया में और बेहतर बनाने के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने हाल ही में अनाउंसमेंट करी है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है गुजरात के वाव थराद में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत जिसे 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है, ये किस स्थान पर शुरू की गई है? तो इंडिया की ये पहली 24/7 ऑनलाइन कोर्ट है जिसका नाम है 24/7 ऑन कोर्ट और ये हाल ही में लॉन्च हो गई है केरला के कोल्लम शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? कौन सी कंट्री में 33rd एडिशन हुए हैं साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, थाईलैंड। थाईलैंड में ये इवेंट हुआ है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई चुनौतियां मुझे पसंद है नामक किताब का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? चुनौतियां मुझे पसंद है नाम की जो बुक है ये किसके जीवन पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 यहाँ पर जीता है जर्मनी ने। इस गेम के बारे में थोड़े से फैक्ट्स चेकआउट कर लेते हैं। विजेता टीम रही इसमें जर्मनी और ये जर्मनी का रिकॉर्ड 8वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खिताब था। उप विजेता टीम इसमें रही स्पेन और फाइनल्स में जर्मनी ने स्पेन को 1-1 से बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में हराया था। तीसरा स्थान यहाँ पर मिला है भारत को। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जेंटीना को हराया था। ये इवेंट हुआ है भारत के तमिलनाडु राज्य में और कहाँ पर, कौन सी सिटीज़ में? चेन्नई और मदुरई में। तो आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं? सबसे पहले होस्ट देश कौन सा है इसके लिए? तो भारत है। फिर इसके बाद भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 3rd है। पहले स्थान पर रही जर्मनी की टीम और इन्होंने किसको हराया? तो स्पेन जो है वो 2nd स्थान पर रहा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, दिसंबर 2025 में गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया है? गूगल ने अपॉइंट कर लिया है अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका नाम है अमीन वहदाद। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। गूगल के बारे में फैक्ट्स देखेंगे कुछ। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके संस्थापक हैं सेर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। मुख्यालय इसका है USA के कैलिफोर्निया में और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। ठीक है, अगला है, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराई चुंग को पुनः जीवित करने के लिए चराई चुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चराई चुंग फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, असम में। और किस लिए? तो चराई चुंग को रिवाइव करने के लिए। चराई चुंग क्या है? ये एशिया की पहली प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सैंक्चुरी है। ठीक है, तो एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराईचुंग को पुनः जीवित करने के लिए असम के माजुली में चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था इस महोत्सव का? इस ऐतिहासिक पक्षी अभ्यारण्य की विरासत को बचाना और उसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को पुनः जीवित करना, जिसकी स्थापना 1633 में अहोम राजा प्रताप सिंह ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यूनिसेफ का हाल ही में 79 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी? मेरा दिन मेरे अधिकार, और नहीं रहेगा, माई डे माई राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आंसर इसका है क्या है? सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है जिसने कि अपने यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया उन सभी बच्चों के लिए जो 16 साल से कम उम्र में आते हैं। ठीक है, ये प्रतिबंध ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 के तहत लगाया गया है। मलेशिया ने 2026 से 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। तो मलेशिया ने अभी सिर्फ अनाउंसमेंट करी है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी ये कर दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड इस साल दिया गया है आलिया भट्ट को। कहाँ पर दिया गया है? रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, दिसंबर 2025 में भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का अनावरण किसने किया है? इंडिया की ये पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट है जिसका अनावरण किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जो कि है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है,
अगला है टाइम मैगजीन ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे नामित कर दिया है। तो इस साल के लिए CEO ऑफ द ईयर बन गए हैं मिस्टर नील मोहन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भारतीय मूल के यूट्यूब CEO हैं, ठीक है, और ये बन गए हैं 2025 के CEO ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस इस पूरे हफ्ते से। हमने टॉप 72 न्यूज़ कवर करी हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 हमने कब मनाया। और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। जो लोग भी हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं वो आउट ऑफ 72 बताएंगे कि उनका स्कोर कितना था। ठीक है, इससे भी समझ में आएगा कि आपने पूरे हफ्ते कितना पढ़ा था, कितना समझा था। तो चलिए फिर सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।